हेलो नमस्कार दोस्तों। सीटेट जुलाई 2024 परीक्षा के लिए एसएसटी यानी सामाजिक अध्ययन का जो आपका पोर्शन है, जिससे डायरेक्टली आपके 40 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। अगर मैं पेडागोजी हटा दूँ तो ये 2011 से 2024 तक के जितने भी क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं मैं आपको कंप्लीट करवाने वाला हूँ। उसी के ये पार्ट 1 है जो मस्ट रिपीटेड क्वेश्चन के सीरीज है, जो आपके 2011 से लेकर जनवरी 2024 तक पूछा गया है। उसका ये पहला पार्ट है। देखिए, जो सीटेट 2011 और 12 ऐसे करके जो आपका जो सीटेट 2024 तक जो कंटिन्यू अभी तक हुआ है, उसी के इसमें सारे क्वेश्चन को कवर किया गया है। आप यहाँ पर परीक्षा तिथि देखना चाहें तो देख लीजिएगा कि कौन सा परीक्षा किस तारीख को हुआ था। यहाँ पे एसएसटी की बात करें तो यहाँ पर एसएसटी में आपके इतिहास, भूगोल, सामाजिक एवं राजनीतिक मुद्दे, अध्यापन संबंधित मुद्दे से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पे हिस्ट्री की पार्टिकुलरली बात करें तो हिस्ट्री का आपके इतना सिलेबस है, अब तक 2011 से लेकर जनवरी 2024 तक इतने सारे पोर्शन से आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि परीक्षा का पहले मैं आपको यहाँ पे सारा पोर्शन जो है कंप्लीट करवा दूँ। तो आज का वीडियो जो यहाँ पर है, आपका पहला और दूसरा पोर्शन को मैंने कवर किया है। चैनल पर नए हैं, यदि आपको लग रहा है कि आपके परीक्षा से संबंधित यहाँ पे कंटेंट वीडियो प्रोवाइड किए जाते हैं तो आप यहाँ पे सब्सक्राइब करना चाहें तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो आपको हेल्पफुल लग रहा हो, यदि आपको लग रहा है कि आपके लिए मैंने थोड़ा सा भी इफोर्ट किया है तो पूरी ईमानदारी के साथ लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन के साथ वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन को दोनों लैंग्वेजों में रखा गया है, क्योंकि कुछ ही छात्र यहाँ पे होते हैं जो इंग्लिश मीडियम है, क्योंकि मेरे यहाँ पे चैनल पर मैक्सिमम यहाँ पे बिहार यूपी के कैंडिडेट्स हैं जो कि हिंदी मीडियम में पढ़ लेते हैं। तो मैं यहाँ पर सिर्फ क्वेश्चन को, इंग्लिश वाले क्वेश्चन को पढ़ूंगा, उसके बाद हिंदी में ही सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करूँगा। तो जो भाई इंग्लिश में क्वेश्चन को पढ़ते हैं तो वीडियो को पॉज करके सारा डिटेल पढ़ लीजिएगा। तो पहले मैं आपको क्वेश्चन पढ़ दूँगा। देखिए यहाँ पे स्टेटमेंट ए है और स्टेटमेंट बी है, तो आपको स्टेटमेंट पढ़कर यहाँ पर दिए गए ऑप्शन के अकॉर्डिंग बतलाना है। ऑस्ट्रिचेज वेयर प्रेजेंट इन द इंडिया ड्यूरिंग द पायोलिथिक पीरियड, पहला स्टेटमेंट कह रहा था। दूसरा स्टेटमेंट दिया है लार्ज क्वांटिटी ऑफ ऑस्ट्रिच एग सेल्स बियरिंग कार्विंग हैव बीन फाउंड इन महाराष्ट्र, चूज द करेक्ट ऑप्शन। आपको दिए गए ऑप्शन में से करेक्ट यहाँ पे चुनना है। चलो इसी को यहाँ पर हम लोग हिंदी में देखेंगे। भारत में पूरा पाषाण युग के दौरान शुतुरमुर्ग होते थे। महाराष्ट्र में बड़ी मात्रा में शुतुरमुर्ग के अंडों के छिलके मिलते हैं जिन पर चित्रांकन मिलता है। सही विकल्प का आपको यहाँ पर चयन करना है। देखिए यहाँ पहला ऑप्शन पढ़ेंगे, ए सही है किंतु बी गलत है। दूसरा ऑप्शन कह रहा है ए और बी दोनों गलत है। ऑप्शन सी ए और बी दोनों सही है, और ऑप्शन डी कह रहा है ए गलत है किंतु बी सही है। यहाँ पे आंसर की बात करें तो ऑप्शन सी यहाँ पे हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ए और बी दोनों यहाँ पे सही है। यहाँ पे ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे मैं बात कर लूँ तो सबसे बड़ी मात्रा में जो यहाँ पर अवशेष जो मिले थे अंडे का, वो महाराष्ट्र में मिला था। उसके बाद मध्य प्रदेश में और राजस्थान में भी यहाँ पे मिले हुए थे। तो सबसे अधिक यहाँ पे पूछ रहा है, तो यहाँ पे महाराष्ट्र बिल्कुल सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट मेलालिथिस इज करेक्ट। तो इसके अकॉर्डिंग आप पढ़ लीजिएगा। चलिए हिंदी में इसको देख लेते हैं। महापाषाणों के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। पहला ऑप्शन देखिए, इनका उपयोग दफन करने की जगह को चिन्हित करने के लिए किया जाता था। ऑप्शन बी कह रहा है ये सभी भूमिगत और दृष्टि से ओझल रूप से पाए गए थे। ये पत्थर के औजार बनाने के लिए कच्चा माल उपलब्ध कराते थे। ऑप्शन डी कह रहा है ये भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम में संकेंद्रित थे। देखिए महापाषाणों में जो महा है, यहाँ पे महा का अर्थ होता है बड़ा, महा का अर्थ होता है बड़ा, और पाषाण का मतलब होता है पत्थर। इसका पूरा अगर हम मिला के अर्थ निकालें तो इसका आंसर हो जाएगा बड़ा पत्थर, जिसका प्रयोग जो है कब्र को दफनाने में किया जाता था या कब्र को चिन्हित करने के लिए किया जाता था। ठीक है, तो इसका आंसर की बात करें तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा, किस ऑप्शन में दिया गया है कब्र को दफनाने, तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका उपयोग दफन करने की जगहों को चिन्हित करने के लिए किया जाता था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। विच पीरियड इरा इज द लॉन्गेस्ट इन द ह्यूमन हिस्ट्री। इसी को हिंदी में देख लेते हैं। मानव इतिहास में कौन सा काल युग सबसे लंबा है। जो भी भाई बहन इंग्लिश में पढ़ते हैं तो हम रिक्वेस्ट करेंगे कि वीडियो को पॉज करके सारा क्वेश्चन आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अगर मैं दोनों क्वेश्चन के इतने बड़े लैंग्वेज को पढ़ने लगूंगा तो वीडियो काफ़ी लेंदी हो जाएगा, इसलिए मैं हिंदी के सारे पोर्शन यहाँ पे अच्छे से पढ़ूंगा। इंग्लिश वाले का सिर्फ पहला हेडिंग में पढ़ दूंगा, तो आप अपने अकॉर्डिंग वीडियो को पॉज करके पढ़ लीजिएगा, ये आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा। मानव इतिहास में कौन सा काल युग सबसे लंबा है। ऑप्शन देखिए यहाँ पर, पहला ऑप्शन कह रहा है
पूरा पाषाण युग, ऑप्शन बी कर रहा है मध्य पाषाण युग, ऑप्शन बी ऊपर नीचे हो गया लेकिन आप समझ लीजिएगा, ऑप्शन बी आप इसको मान सकते हैं, ऑप्शन सी कर रहे हैं महापाषाण युग, और ऑप्शन डी कर रहे हैं नवपाषाण युग। तो सबसे लंबा रहेगा तो ऑप्शन ए हो जाएगा पूरा पाषाण युग, जो 25 लाख ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व तक इसका समय माना गया है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। पूरा पाषाण का जो समय काल है, ध्यान से सुनिएगा, 25 लाख ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व। मध्य पाषाण की मैं बात करूँ तो 1000 ईसा पूर्व से लेकर यहाँ पर इसका 4000 ईसा पूर्व की समय काल रहा है। वहीं मैं बात करूँ नवपाषाण का तो 4000 से 2000 ईसा पूर्व इसका समय रहा है। जो सबसे लंबा रहा है, जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो आपका पूरा पाषाण युग है। ये 2 बार क्वेश्चन आपका पूछा गया है, देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, रीड द स्टेटमेंट ए एंड बी एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। आपको 2 स्टेटमेंट दिया गया है, इसको पढ़ना है और उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर ऑप्शन चूज करके आंसर बताना है। चलिए हिंदी में देखते हैं। कथन ए तथा कथन बी को पढ़ें तथा सही विकल्प चुनें। कथन ए कह रहा है, करीब 2500 वर्ष पूर्व लोहे के औजारों, जिनमें जंगलों के साफ करने के लिए कुल्हाड़ियाँ और जुताई के लिए हलों के फॉल शामिल हैं, के बढ़ते प्रयोग का प्रमाण मिलता है, जो कृषि उत्पादन में बढ़ोतरी के लिए उपयोगी थे। स्टेटमेंट बी पढ़ेंगे यहाँ पर, लगभग 2500 वर्ष पूर्व तक अनेक शहर विकसित हुए। यहाँ पर दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ए भी सही है और बी भी सही है, और इन दोनों में संबंध भी है। तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन पढ़ेंगे तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए और बी दोनों सही हैं और ए तथा बी में संबंध है। ये क्वेश्चन भी आपका 2 बार पूछा जा चुका है। द मेसोलिथिक ईरा वाज मार्क्ड बाई विच ऑफ द फ्लोइंग चेंजेज। हिंदी में देखिए, मध्य पाषाण युग को निम्नलिखित में से किस परिवर्तन द्वारा किया गया। देखिए पहला ऑप्शन देखेंगे यहाँ पर, घास वाले मैदान बनना, अर्ध शुष्क क्षेत्रों का बनना, अत्यधिक वन उन्मूलन, गृह पर तापमान और ठंडा होना। इसका आंसर की बात करें तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, घास वाले मैदान बनना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, द इन्वेंशन ऑफ द व्हील, स्पेनिंग व्हील एंड फायर आर्म्स टूक प्लेस इन। चहट चरखे एवं आग्नेय अस्त्र का आविष्कार हुआ था। ऑप्शन देखिए यहाँ पर, प्रागैतिहासिक काल, प्राचीन काल, मध्यकाल, आधुनिक काल। देखिए चहट चरखे और आग्नेय अस्त्र का जो आविष्कार है 14वीं-15वीं शताब्दी में हुआ था। उस समय को मध्यकाल के नाम से जाना जाता है। तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, मध्यकाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, ए मेगालिथिक ग्रेव्स कंटेन द रिमेन्स ऑफ 2 skeletons टू आइडेंटिफाई विच ऑफ दीज 2 skeleton इज दैट ऑफ वीमेन वी हैव टू लुक एट। देखिए हिंदी में समझिएगा, एक महापाषाण कब्र में 2 कंकालों के अवशेष थे। इन दोनों में से महिला के कंकाल का अनुमान लगाने हेतु देखना होगा। पहला ऑप्शन कह रहा है हड्डियों की संरचना, ऑप्शन बी कर रहा है कंकालों के साथ मिले आभूषण, ऑप्शन सी कर रहा है कंकालों के आकार, और ऑप्शन डी कर रहा है कंकालों के साथ मिले खाना पकाने के बर्तन। देखिए जो पहले के जो कब्र होते थे उसमें पुरुष हो या महिला हो सबके साथ आभूषण यहाँ पे दफनाया जाता था। खाना पकाने के बर्तन भी दोनों के साथ पाए जाते थे। तो मतलब बी और सी तो ऐसे ही आपका स्किप हो जाएगा। ए और सी देखिए, तो कंकाल का आकार बड़ा छोटा के आधार पर जज नहीं कर पाइएगा, आपको उसकी संरचना देखनी पड़ेगी। तो एज ए क्वेश्चन ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, हड्डियों की संरचना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अरेंज द फ्लोइंग इन असेंडिंग ऑर्डर स्टार्टिंग फ्रॉम द अर्लीस्ट पीरियड। प्रारंभिक काल से शुरू करके आरोही क्रम में निम्नलिखित को सजाए। वेदों की रचना की शुरुआत, महापाषाणों के निर्माण की शुरुआत, इनाम गांव में कृषकों का निवास, चरक। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले इन सब का समय पता होना चाहिए कि इनका टाइम क्या है। वेदों की रचना की शुरुआत 3500 साल पहले हुआ था। वेदों की रचना की शुरुआत कब हुआ था? 3500 साल पहले हुआ था। महापाषाणों के निर्माण की शुरुआत की बात करें तो 3000 साल पहले हुआ था। इनाम गांव के निवास की बात करें यहाँ पर तो 2700 3600 मतलब 3600 से लेकर
2700 के ड्यूरिंग में इसको माना गया है, और चरक की बात करें तो 2000 साल ये पुराना है। तो आप इसको जब अरेंज कीजिएगा तो यहाँ पर ABCD हो जाएगा। तो ऑप्शन यहाँ पे बात करें 2 नंबर पर है C, ये B है, मतलब यहाँ पर ये वाला ऑप्शन सही है ABCD। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, स्टार्टिंग फ्रॉम द मोस्ट रिसेंट पीरियड अरेंज द फ्लोइंग इन द डिसेंडिंग ऑर्डर रिवर्स। हाल के काल से शुरू करके अवरोही क्रम में निम्नलिखित को सजाइए। लोहे के प्रयोग में बढ़ोतरी, नगर आहत सिक्के, उपमहाद्वीप में लोहे के प्रयोग की शुरुआत, अरिकामेड पतन में बसना, संगम सहित की रचना की शुरुआत। तो इस तरीके के क्वेश्चन यदि आपसे पूछे जाएंगे तो आपको यहाँ पर इसका जब समय पता होगा तभी आप इसको आंसर करेक्ट दे पाइएगा। तो यहाँ पे लोहे के प्रयोग में बढ़ोतरी और नगर आहत सिक्के के समय की बात करें तो 2500 और उपमहाद्वीप के लोहे के प्रयोग की बात करें तो यह 3000 साल पुराना हो जाएगा। आरिकामेड पतन में बसना की बात करें तो 2200 से लेकर 1900 साल ये पुराना हो जाएगा। और संगम सहित की रचना की शुरुआत की बात करें तो 2300 यहाँ पे साल पुराना हो जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग आप ऑप्शन देखिएगा तो CDAB मतलब ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट माने जाते हैं क्योंकि इस यहाँ पर आपको इसका समय पता होना चाहिए। यदि आपको पता नहीं है तो तुरंत यहाँ पर आप इसको अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा क्योंकि क्वेश्चन ये थोड़ा सा कठिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाउ डू यू नो डैट ऑस्ट्रिचेज वेर प्रेजेंट इन इंडिया इन द पैलेयोलिथिक ईरा। ये क्वेश्चन मैंने पहले ही डिस्कस कर दिया था कि महाराष्ट्र में यहाँ पे ऑस्ट्रिच के जो अवशेष मिले थे वही से संबंधित यहाँ पे क्वेश्चन है, देख लीजिए आप। हम ये समाज, ये 2 बार पूछा गया है, देखिए उस टाइम भी आया था, इस टाइम भी आया था। हम ये आज कैसे जानते हैं कि पूरा पाषाण युग में भारत में शुतुरमुर्ग होते थे। तो मैंने आपको बताया था कि महाराष्ट्र में सबसे अधिक इसके अवशेष मिले थे। महाराष्ट्र के बाद यहाँ पर राजस्थान में भी, मध्य प्रदेश में भी इसके अवशेष पाए गए थे। सबसे अधिक यहाँ पर जो मिला था वो महाराष्ट्र में था। तो इसका आंसर की बात करें तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, BCE मीन्स, BCE का वो फुल फॉर्म पूछा गया है। ऑप्शन देखिए यहाँ पर, बिफोर कॉमन इरा, बिफोर कैसर इरा, बिफोर कॉन्टेम्प्रेरी इरा, बिफोर क्रिश्चियन इरा। देखिए इसका आंसर की बात करें तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, बिफोर कॉमन इरा। लेकिन आपको कहीं कहीं ये भी देखने को मिलेगा बिफोर क्रिश्चियन इरा, ये दोनों होता है। आप गूगल करके देख लीजिएगा, दोनों आपको मिलेगा। लेकिन यदि आपको दोनों ऑप्शन एक ही क्वेश्चन में मिलेगा तो आपको यहाँ पर कॉमन इरा को ही मार्क करना चाहिए। क्वेश्चन कन्फ्यूजिंग है क्योंकि इसका जो फुल फॉर्म होगा दोनों होगा, ये भी होता है बिफोर क्रिश्चियन इरा और बिफोर कॉमन इरा। लेकिन जब दोनों मिलेगा तो आपको पहला यहाँ पर सही मारना होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, रीड द गिवन स्टेटमेंट्स A and B एंड चूज द करेक्ट आंसर। आप इसको पढ़ लीजिएगा। दिए गए कथनों A और B को पढ़िए और सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला कह रहा है मेहरगढ़ पाकिस्तान के बोलन दर्रे के पास एक उपजाऊ मैदान में स्थित है। दूसरा पढ़िए यहाँ पर, दूसरा कह रहा है कि यहाँ खेती और पशुपालन के साक्ष्य पाए जाते हैं। बिल्कुल सही है, दोनों का दोनों स्टेटमेंट सही है। मेहरगढ़ पाकिस्तान के बोलन दर्रे के पास उपजाऊ मैदान है, यहाँ खेती और पशुपालन के साक्ष्य भी पाए गए हैं। तो इसके अकॉर्डिंग में बात करूँ तो A और B दोनों सत्य हैं। ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कॉन्सिडर द फॉलोइंग 3 स्टेटमेंट्स अबाउट द ऋग वेदा एंड चूज द करेक्ट आंसर। ओके, आप यहाँ पर पढ़ लीजिएगा इंग्लिश में। चलिए हिंदी में देखते हैं। ऋग वेद में वे विषय निम्नलिखित में 3 कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन आपको करना है। देखिए पहला पढ़िए, यह 3500 वर्ष पूर्व लिखा गया था। इसकी रचना प्रकृति में की गई थी। इसमें 1000 से अधिक प्रश्नाएं हैं। देखिए इसके आंसर की बात करें, यहाँ पर पहला बिल्कुल सही है और इसमें 1000 से अधिक प्रश्नाएं, ये भी सही है। ये प्रकृति में यहाँ पर ये वाला गलत है, तो इसके अकॉर्डिंग 1 और 3 यहाँ पे सही हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन मेरे से यहाँ पे गलत हो गया है, 1 और 3 यहाँ पे सही है। तो उसके अकॉर्डिंग मैं बात करूँ तो 1 और 3 यहाँ पे हो जाएगा और ये 2 गलत है, सुधार लीजिएगा। पहला और तीसरा सही है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द प्रेजेंट यूज टू इंडिकेट डेट्स एंड ईयर इन हिस्ट्री इज करेक्ट। चलिए इसको हिंदी में देख लेते हैं। इतिहास में तिथियों एवं वर्ष को सूचित करने के लिए प्रयोग में आने वाली वर्तमान के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। पहला कथन पढ़ेंगे, अतीत ने वर्तमान को कैसे प्रभावित किया है इसकी जांच किए बिना इतिहास पूर्ण रूप से अतीत पर निर्भर करता है। बिल्कुल सही है, पहला आपको पढ़ते ही पता चल गया कि सही है। दूसरा पढ़िए, इतिहास मानव चेतना के व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों पहुंचने में विकास की कहानी है। ये भी बिल्कुल सही है। इतिहास अतीत और भविष्य में प्रगतिशील परिवर्तनों की घटनाओं के बीच का एक संवाद है। ये भी सही है। निरंतरता और सुसंगतता इतिहास की आवश्यकताएं हैं। तो यहाँ पर सभी स्टेटमेंट सही है। माफ़ कीजिएगा, यहाँ पर ये जो सी जिसको मैंने सही कहा ये गलत है, ये सही नहीं है, कि इसको मैंने जल्दी में गलत बोल दिया। इतिहास अतीत और भविष्य में प्रगतिशील परिवर्तन घटनाओं के बीच का एक संवाद में भी ये गलत हो सकता है। ये 100% नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ फ्यूचर की बात हो रही है। देखिए यहाँ पर फ्यूचर में प्रगतिशील के बाद इतिहास नहीं करता, ये तो गलत है, बिल्कुल गलत है। ऑप्शन सी यहाँ पे गलत है, तो यहाँ पे ए बी डी यहाँ पे होगा सही। तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन की बात करें, ए बी डी, ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैं जल्दी में इसको दिखा नहीं, यहाँ पर इतिहास अतीत और भविष्य नहीं होगा, भविष्य के बारे में इतिहास में बात नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट अबाउट द करेंट यूज टू इंडिकेट डेट्स एंड ईयर्स इन हिस्ट्री। देखिए इसका ऑप्शन हिंदी में थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। इतिहास में तिथियों एवं वर्षों को सूचित करने के लिए प्रयोग में आने वाली वर्तमान के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। देखिए यहाँ पर बात कर लेते हैं, इंग्लिश में भी इसको थोड़ा समझना अच्छा रहेगा। यहाँ पर जो आपको हो जाएगा एडी के इस स्थान पर बीसी का प्रयोग यहाँ पे सही रहेगा। एडी का मतलब होता है एनो डोमिन, मतलब ईस्वी, और बीसी का मतलब होता है बिफोर क्रिस्ट, मतलब ईसा पूर्व। तो यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये दोनों तो मैं सेम ही रख दिया है, दोनों सेम है, यही हो जाएगा, रिपीट हो गया है। बीसी के स्थान पर एडी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि आप इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं रिवीजन के लिए, पीडीएफ काफ़ी अच्छा स्रोत है। एक बार इसको वीडियो को पूरा अच्छे से देख लीजिए, फिर उसके बाद पीडीएफ से रिवीजन कर लीजिएगा, तो क्वेश्चन आपके माइंड में सेट हो जाएगा। पीडीएफ जो है डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप है, उसमें जुड़ जाइएगा। वीडियो पब्लिश होने के 24 घंटे बाद आपको यहाँ पीडीएफ शेयर कर दिया जाएगा। तो ग्रुप का लिंक की बात करें तो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जाकर जुड़ना चाहे तो जुड़ जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वेयर वाज द बिर्च बार्क फाउंड ऑन द विच ऑफ द वैदिक प्रेयर्स सूक्तास और ऋग्वेदा वेयर रिटन। चलिए इसको हिंदी में देखते हैं। वो बुर्ज छाल कहाँ पाई गई जिस पर ऋग्वेद के वैदिक प्रार्थनाएं लिखी गई। पहला ऑप्शन देखिए, कश्मीर, बंगाल, महाराष्ट्र, बिहार। इसका आंसर की बात करें तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज बिलीव्ड दैट सेंट थॉमस कम टू द दिस स्टेट अबाउट 2000 ईयर एगो एंड द credit for bringing Christianity to Indian goes to him, which is that state। मतलब क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि ऐसा माना जाता है सेंट थॉमस लगभग 2000 साल पहले इस राज्य में आए थे। आपसे राज्य का नाम पूछ रहा है, तथा भारत में ईसाई धर्म लाने का श्रेय उन्हीं को जाता है। वह राज्य कौन सा है। तो देखिए पहला ऑप्शन देखेंगे तो कर्नाटक, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन डी तमिलनाडु। इसका आंसर की बात करें तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, केरल। और यहाँ पे एक आर्गूमेंट भी हुआ था कि सबसे पहले ईसाई धर्म का ज्ञान इन्होंने नंबूदरी ब्राह्मणों को दिया था, और यहाँ पे कहीं कि ये मिलता है कि सबसे पहले ईसाई धर्म का ज्ञान इन्होंने आदिवासियों को दिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रीड द फ्लोइंग स्टेटमेंट ए बी सी एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। पढ़ लीजिएगा आप अपने अकॉर्डिंग। चलिए हिंदी में देख लेते हैं। निम्नलिखित कथनों ए बी सी को पढ़ें और सही विकल्प का चयन करें। पूरा पाषाण काल 20 लाख साल पहले से 12,000 साल पहले के दौरान माना जाता है। इस काल को 3 भागों में बांटा गया है, आरंभिक, मध्य एवं उत्तर पूरा पाषाण युग।
मानव इतिहास की लगभग 99% कहानी इसी काल के दौरान घटित हुई है। देखिए ऑप्शन क्या कर रहा है, कौन सा सही है, तो तीनों सही है, पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है, मतलब ए बी सी तीनों सही है। तो ऑप्शन डी आप इसको करेक्ट मार दीजिएगा। ए बी सी तीनों का तीनों स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, बेस्ट टाइप का क्वेश्चन है, आप इसको पढ़िएगा। चलिए इसको हिंदी में देखते हैं। निम्नलिखित वक्तव्यों ए और बी पर विचार करें और सही उत्तर का चयन करें। पहला स्टेटमेंट है, हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग, हिंदुस्तान शब्द का अर्थ समय के साथ विकसित होता गया, बिल्कुल सही है। 13वीं शताब्दी में इसका आंशय पंजाब, हरियाणा और गंगा यमुना के बीच में स्थित इलाकों से था। 16वीं शताब्दी में इस शब्द का प्रयोग इस महाद्वीप के भूगोल और संस्कृति का वर्णन करने के लिए किया, जो कि बिल्कुल सही है। मतलब पहला और दोनों सही है। अब यहाँ पर आपको ऑप्शन देखना है, क्या ऑप्शन में दिया गया है। व्याख्या की बात कर रहा है, देख लीजिए पहला का व्याख्या कर रहा है, हाँ व्याख्या तो कर रहा है, तो मतलब ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वर द मेगालिथ्स इरेक्टेड टू मार्क। हिंदी में देखिए इसको, महापसाड़ क्या चिन्हित करने के लिए खड़े किए गए। इस क्वेश्चन से रिलेटेड क्वेश्चन एक और आया था, वो भी दूसरे साल में आया था, ठीक है। 2022 से क्वेश्चन है सीटेड 17/2022 का। वहाँ पर मैंने आपको बताया था महापसाड़ का अर्थ होता है बड़ा पत्थर, और इसका जो प्रयोग है कब्रगाहों को चिन्हित करने के लिए किया जाता है, उस टाइम भी बताया था। ये क्वेश्चन 2 बार रिपीट हो गया है क्योंकि 2 साल ये पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैन्युस्क्रिप्ट इज ड्राइव्ड फ्रॉम द लैटिन लैंग्वेज इन विच द वर्ड मेनू मीन्स। चलिए इसको हिंदी में देखिए, मैन्युस्क्रिप्ट लैटिन भाषा से प्राप्त हुआ है जिसमें मेनू शब्द का अर्थ है मनुष्य, हाथ, अस्त्र, लेख, बुद्धि। देखिए इसके आंसर की बात करें तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, हाथ एवं हस्त। मेनू शब्द का यहाँ पे जो अर्थ है हाथ एवं हस्त। तो चलिए वीडियो कहीं समाप्त करते हैं। इसका पार्ट 2 आपको जल्द ही प्रोवाइड हो जाएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा यदि आपको लग रहा है कि मैंने आपके लिए थोड़ा सा भी मेहनत किया है, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक जरूर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।